जय हिंद साथियों, प्रेस के ऑनरेबल मेंबरान, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है, तो इसलिए आज हम मोटे तौर पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर। तो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी संजीव सिंह जी मीडिया डिपार्टमेंट से, हमारे साथी संदेश सिंगालकर जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से हैं, नागपुर से आए हैं, हमारे साथ में पश्चिम प्रदेश में काम करने वाले कर्नल सुधीर कुमार, ये भी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को इत्तला किया गया था कि हमारे साथ मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ शिरकत करनी थी आज, लेकिन अचानक उनके गले में समस्या हो गई तो बोल नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो नहीं आए। क्योंकि ये मैटर बहुत संजीदा है, पूरे देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसके ऊपर लीड लेते हुए संज्ञान लिया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फौजियों के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। और इसका संज्ञान लेते हुए हमने वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, उनको लिखा कि आप अपना स्टैंड बताइए और साथ में हम आपका साथ देने के लिए और सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को साथ देने के लिए तैयार और इसकी लीड लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में समय कम था, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समर्थन हमें भेजा है, कहा है कि हमारी तरफ से आप बात रखिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में यह सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है, तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है।
जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948 उसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं। उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट, DESW, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है।